हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण का भाग 11 देखने वाले हैं, जिसमें देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। क्या देखेंगे? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं? उपसर्ग कहाँ लगता है, प्रत्यय कहाँ लगता है, इसकी परिभाषाएं और उदाहरण आज सभी हम देखेंगे, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए, फिर पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। चलो स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग। क्या? उपसर्ग। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। राजा ने अन्याय किया। क्या किया? अन्याय किया। यहाँ न्याय शब्द है, इसमें अ उपसर्ग जुड़ा है। अशोक की विजय हुई। क्या हुई? विजय। यहाँ जय में भी लगा दिया गया उपसर्ग, तो विजय हो गई। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। क्या है? ग्रह में उपसर्ग लगा दिया गया, उपग्रह हो गया। चौधरी जी लापरवाह थे। क्या थे? परवाह, किसी की परवाह करना में ला लगा दिया तो क्या बन गया? लापरवाह। उपसर्ग पहले समझ लो, उपसर्ग किसे कहते हैं। जैसे देखो, किसी मूल शब्द में निरर्थक शब्द को शब्द के आगे लगा देने से जो शब्द में परिवर्तन होता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, मूल शब्द है न्याय, जय, ग्रह और परवाह। इसमें निरर्थक शब्द है, पहले में अ, दूसरे में वी, तीसरे में उप, चौथे में ला। ये आगे लगाए गए तो उपसर्ग हो गए, और पीछे लगाए जाते तो प्रत्यय हो जाते। चलो हम भी डीप में देखेंगे, समझ में अच्छे से आ जाएगा। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों की रचना देखिए। अ प्लस न्याय अन्याय। अ प्लस न्याय बराबर अन्याय। वी प्लस जय बराबर विजय। उप प्लस ग्रह उपग्रह। ला धन परवाह बराबर लापरवाह। यहाँ न्याय, जय, ग्रह और परवाह मूल शब्द हैं। इन शब्दों के पहले क्रमशः अ, वी, उप और ला शब्दांश, शब्द के अंश, जो मैंने बताया अभी तुम लोग को, निरर्थक, जिसका कोई अर्थ न हो। न तो ला का कोई अर्थ है, न तो अ का कोई अर्थ है, न वी का, न उप का, न अ का। शब्दांश लगाए गए हैं, इससे मूल शब्द का अर्थ बदल गया है। अकेले तो इनका कोई अर्थ नहीं है, बट जब शब्दों के साथ लग गए तो उस शब्द का मूल अर्थ जो था उसमें परिवर्तन हो गया, या उसके अर्थ में विशेषता आ गई है। या तो अर्थ परिवर्तित हो जाता है, या तो अर्थ में विशेषता आ जाती है। मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। ये है परिभाषा। क्या है? परिभाषा। मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश, शब्द के अंश को उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ऊपर के रेखांकित शब्दों में लगे अ, वी, उप और ला शब्दांश उपसर्ग हैं। क्या हैं? उपसर्ग हैं। उपसर्गों का अलग से कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इनका अलग से उपसर्गों का कोई अर्थ ही नहीं होता। मूल शब्द से नया शब्द बनाने के लिए मूल शब्द के पहले लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? उपसर्ग लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? उपसर्ग। जैसे देखो, उपसर्ग के कुछ अन्य उदाहरण भी देखें। जैसे यहाँ आगे उपसर्ग है, ये आगे के सारे क्या हैं? उपसर्ग हैं। ये मूल शब्द हैं, और ये क्या हैं? नए शब्द। उपसर्ग और मूल शब्द को जोड़कर जो शब्द बने हैं वो नए शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? नया शब्द कहलाएगा। जैसे अ प्लस ज्ञान बराबर अज्ञान, अ प्लस ज्ञान बराबर अज्ञान। आ प्लस रक्षण आरक्षण। अनु प्लस ग्रह अनुग्रह। उप प्लस द्रव उपद्रव। सु प्लस पुत्र सुपुत्र। अव प्लस गुण अवगुण। ना प्लस समझ नासमझ।
प्र प्लस यत्न प्रयत्न, ये बने उपसर्ग। क्या बने? इन उपसर्गों को जोड़ करके मूल शब्दों के साथ हमारे नए शब्द जो बने हैं ये उपसर्ग सहित हैं, ये उपसर्ग रहित हैं, ये उपसर्ग हैं। चलो अब हम देखेंगे प्रत्यय। अब हम देखेंगे प्रत्यय किसे कहते हैं। जैसे देखो निम्नलिखित कुछ वाक्य दिए पढ़िए। जैसे देखो अभी इसके पहले हम देखे थे उपसर्ग आगे लगते हैं पर प्रत्यय शब्द के मूल शब्द के पीछे लगते हैं। यह देखो, यह हवादार कमरा है। हवा शब्द मूल शब्द है, दार उसमें प्रत्यय लगा दिएगा। उसे नमकीन चीज़ें पसंद हैं। नमकीन, नमक एक शब्द है, ईन इसमें प्रत्यय लग गया। मोर और सांप शत्रुता, मोर और सांप में शत्रुता होती है। शत्रु शब्द है, ता उपसर्ग है, सॉरी प्रत्यय है। उसकी बातों में भोलापन है। क्या है? भोलापन, भोला एक शब्द है, पन उसमें प्रत्यय लग गया। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों में हवा, नमक, शत्रु और भोला मूल शब्द हैं। इन शब्दों के अंत में दार, इन, ता और पन शब्दांश जोड़े हैं। अब शब्द इसकी प्रत्यय की परिभाषा देखेंगे। क्या देखेंगे? परिभाषा। प्रत्यय की परिभाषा किसे कहते हैं? शब्दांश के अंत में लगने वाले इन शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय लगने से मूल शब्द का अर्थ और भाव बदल जाता है। मूल शब्द का भाव बदल जाता है, वही अर्थ या भाव नहीं रहता है जो पहले था। ये लगने से उसमें परिवर्तन आ जाता है। क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। भाववाचक संज्ञा या विशेषण बनाने के लिए मूल शब्द में प्रत्यय लगाया जाता है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, अगर हमें कोई शब्द मूल शब्द दिया गया है उसका भाववाचक संज्ञा बनाने को कहा जाए तो उसमें हमें विशेषण उसका विशेषण बनाना हो तो उसके लिए हमें मूल शब्द में प्रत्यय लगाना पड़ता है। जैसे देखो क्या है? चतुर, इसमें आई प्रत्यय लगा दी तो क्या हो गया? चतुराई, जो है भाववाचक विशेषण। बच्चापन, बचपन भाववाचक, बच्चा मूल शब्द था, पन प्रत्यय लग गया और बन गया बचपन, जो क्या है? भाववाचक विशेषण है। बूढ़ा पा, बुढ़ापा भाववाचक विशेषण बना। अब विशेषण देखो, रेशम ई रेशमी, भारत ई भारतीय, दया आलू बराबर दयालु, दया आलू बराबर दयालु। क्या बना? दयालु। ऐसे ही क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा और विशेषण बनाने के लिए मूल धातुओं में प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे पढ़, जैसे ये क्या है? सॉरी, क्रिया है, ये मूल धातु है, ये प्रत्यय है और ये बने नए शब्द हैं। यहाँ पर हमें 4 पार्ट देखना है। क्रिया अलग होती है और उसका मूल धातु अलग होता है। मूल धातु में ना प्रत्यय लगा करके पहले उसका क्रिया बनाया जाता है, फिर उसमें प्रत्यय लगा करके नई क्रिया बनाई गई है। जैसे देखो यहाँ पर पढ़ना क्रिया है, पढ़ मूल धातु है, आई प्रत्यय है और पढ़ना में आई लगा दी तो क्या हो गया? पढ़ाई। या पढ़ में आई लगा दी तो क्या हो गया? पढ़ाई। पढ़ धन आई बराबर पढ़ाई। बुलाना, बुलाना से बुला, बुला क्या है? मूल धातु है, आवा प्रत्यय है तो बुला धन आवा बराबर बुलावा। भूलना, भूल प्लस अक्कड़ भुलक्कड़। तैरना क्रिया है, तैर प्लस आक तैराक। झगड़ना
मूल क्रिया है सर। और झगड़ धातु है, झगड़ प्लस आलू, झगड़ आलू। उड़ना क्रिया है, उड़ मूल धातु है, उड़ प्लस आन बराबर उड़ान। हंसना मूल क्रिया है, उसमें हंस मूल धातु है, ई प्रत्यय लगाया तो हंसी हो गया। बनना मूल क्रिया है, बन मूल धातु है, आवट प्रत्यय है, बन धन आवट बराबर क्या हो गया, बनावट। ये हमारे थे उपसर्ग और प्रत्यय। ऐसे ही हमारे वीडियो को पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे और लोगों तक पहुंचे और इसका लाभ और लोग उठा सकें। ये उपसर्ग और प्रत्यय हमें आज की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक या तो शब्द दिया रहेगा, उससे प्रत्यय अलग करना रहेगा, या शब्द दिया रहेगा प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाने होते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम जल्दी आएंगे।